अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सु आमीन। ये जनाब जो थैले आपको मैं दिखा रही हूँ, ये मैंने नाश्ता मंगवाया था कल सुबह, और इसमें एक अरेबिक नाश्ता है और एक पाकिस्तानी नाश्ता है। जिस तरह का स्टैंडर्ड इन्होंने रखा हुआ है पाकिस्तानियों ने, यहाँ जिस तरह का होटल है उस हिसाब से ही नाश्ता था, दरमियाना सा। और अरेबिक नाश्ता खैर अच्छा था, क्वालिटी वाइज अच्छा था, लेकिन फीका पान था, उनके टेस्ट के हिसाब से था। तो सबसे पहले ये मैं आपको दिखा रही हूँ खुबस से। छोटे खुबस हैं जो नाश्ते में मिलते हैं, ये अरेबिक नाश्ते के साथ मिले। और इसमें जनाब ये लाए थे एक शक्शोका और एक फ्राइड एग, ऑमलेट टाइप था, फ्लफ़ी काफ़ी था। और दूसरा था शक्शोका, इसमें भी 2-3 अंडे मेरे ख्याल में उन्होंने डाले होंगे, टमाटर शमाटर डाल के। टेस्ट वाइज ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, शक्शोका जो है ये काफ़ी अच्छा था। और दूसरा तो यार फूला हुआ ही इतना था और फीका था। उसके ऊपर नमक काली मिर्च खुद से डाली है। और उसके बाद जनाब ये अब पाकिस्तानी नाश्ता आया। इस नाश्ते में सिर्फ जो है वो एक पराठा था, पर इन्होंने सादी रोटी कही थी लेकिन उसने पराठा डाल दिया पराठे के नाम पर। एक वो समझे कि मैदे की लई जो है ना उसको गूंदा हुआ था, इतना सख्त और अजीब सा, पूरा मैदा ही मैदा था। और जनाब चने मंगवाए थे मैंने, चने निस्बतन बेहतर थे, बस मीडियम थे। 100 में से आप इसको 50 मार्क्स दे सकते हैं, 50 या 60, जिसको ज़्यादा अच्छे लगते हों चने वो 60 मार्क्स दे सकते हैं। और ये जनाब नाश्ता हमारा खुल चुका है पूरा। और दूसरे नान थे जो तंदूर वाले नान होते हैं, 4 वो थे। रोटी तो यहाँ इस हिसाब से देते हैं, अल्लाह माफ़ करे, कि जैसे हमने सारी ज़िंदगी यही रोटी खानी है। अब 8-10 जो वो छोटे नान थे खुबस टाइप, और ये जनाब 4 ये वाले नान थे और एक पराठा था। अब इतना ज़्यादा तो नाश्ते में आपको पता है कि एक छोटा वो एक बंदा खा सकता है, जो छोटा सा टुकड़ा होता है नान का, या वो मतलब छोटा खुबस खा सकता है। अब जनाब नाश्ता तो ये पहले ले आए थे, हम जब सो के उठे हैं तो अब हम इसको गरम करके सर्व करूँगी। हस्बैंड साहब ने जनाब ऑर्डर किया कि मुझे तो आधा पराठा दे दो। खैर वो मैंने आपको कहा ना पराठे के नाम पे क्या था, मैदे का एक गोला सा था जिसको उन्होंने ज़बरदस्ती बेल के बनाया हुआ था। खैर शुक्र है घी या ऑयल बहुत थोड़ा लगा हुआ था। इसको मैंने अच्छी तरह आधे को गरम कर लिया और आधा मैंने सोचा मैं ख़ुद खा लूँगी। और ये बहुत अच्छी तरह, ये है कि ये इन रोटियों का ये मैंने फ़ायदा देखा है, बेशक खुबस हों बेशक रोटियाँ हों, जब इनको गरम करो एक तो फूल बहुत अच्छी तरह जाते हैं, जैसे अभी फ्रेश तंदूर से निकले हैं, और दूसरा इनकी सख्ती भी गायब हो जाती है। लेकिन जैसे ही ठंडे होते हैं इतने सख्त और अजीब से हो जाते हैं। ये जनाब मेरा नाश्ता है, मैंने थोड़ा सा शक्शोका लिया और साथ वो हाफ़ पराठा जो हस्बैंड साहब ने मतलब लिया था हाफ मेरे लिए, और 7 चने ले लिए। ये नाश्ता करने के बाद ये बंगाली साहब जो हैं हमारे हारिस साहब जो बिल्डिंग के हैं, वो बॉटल्स रख गए थे। शुक्र है पहली बॉटल्स अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई थी यार, पूरी जगह उसने घेरी हुई थी और मेरा स्टैंड जो है वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा था कहीं भी। इतनी मुश्किल से कभी यहाँ घसीट के कपड़े डाल रही थी, कभी यहाँ। अब हमने उसको सख्ती से मना किया है कि 5 बोतलों से ज़्यादा जो है वो बिल्कुल बॉटल लेकर ना आए। और इस दफ़ा वो 5 ही लेकर आया था। ये 5 खींच कर बेटी जो है वो अंदर रख लेगी, भरी हुई बोतलें, और ख़ाली बोतल अब एक ही रह गई थी। वो मैंने कहा मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दूँ खाली बोतल उठाकर मैं बाहर रख देती हूँ। बिल्डिंग में ऐसी खामोशी माशाल्लाह होती है जैसे यहाँ हमारे अलावा कोई रहता ही नहीं है। ये जनाब सऊदीया की बड़ी खसूसियत है, हंगामा शोर शराबा कुछ भी नहीं होता, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए आपको पता है ये कितना ज़रूरी है कि थोड़ा सा रौनक मेला हो तो दिल खुश होता है। ये फ़िश फ्राई की थी, चटनी जनाब हस्बैंड साहब ने वैसे ही बचा के वापस कर दी। ये जनाब थोड़ी सी चीज़ें आई हैं पाकिस्तान से हमारे लिए, मेरी दोस्त गई हुई थी पाकिस्तान, वो आई हैं वापस, तो वो ये कुछ लाई हैं। ये जनाब निम्को है चेवड़ा, ये कोकोनट बिस्किट्स हैं, बहुत टेस्टी और मज़े के, अच्छी बेकरी के लगता है, या घर बने हुए होंगे या अच्छी बेकरी के होंगे। और ये साथ कुछ वो गचक टाइप चीज़ें हैं, एक तो मूंगफली वाली चिक्की है और एक तिल वाली चिक्की है, और साथ जनाब थोड़ी सी इंजीर है सूखी हुई, बहुत मज़े की। थोड़ा थोड़ा सब चखा था और सभी बहुत टेस्टी था। और जनाब मैंने प्याज टमाटर
अदरक और जो है लहसुन उसको छील कर आज पहले ही रख दिया था। शाम का टाइम है, आई हूँ, आज बनाना है जनाब हमने शलजम गोश्त। शलजम गोश्त को चढ़ा देते हैं। ये रेसिपी तो खैर कॉमन ही है, गोश्त गलाना तो मैं सिंपल तरीके से ही हमेशा गलाती हूँ। बस इसमें ये सारी चीज़ें डाल के अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च पर आजकल मैं बहुत मेहरबान हुई हूँ। काली मिर्च से एक तो मैंने देखा हंडिया का जो जायका है ना वो बहुत अच्छा बन जाता है। आप भी डाल के देखें। आजकल सर्दियों में काली मिर्च का इस्तेमाल बढ़ा दें तो मेरी तरह जिस तरह नज़ला, खांसी, ज़ुकाम हो चुका है उससे इंशाल्लाह आइंदा प्रिवेंशन हो जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तमाम मसाले और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हिला लेते हैं। चूल्हे को ऑन करते हैं और प्रेशर कुकर चढ़ा देती हूँ। इसको मैं सिर्फ 8 मिनट का प्रेशर दूंगी। ये गोश्त बहुत सॉफ्ट है। अगर फिर जनाब शलजम डाल के भी गलाना है तो वो फिर रेज़ा रेज़ा हो जाएगा। आज हस्बैंड साहब को ये एप्पल दिए थे, जब वो गए हैं ड्यूटी पे के खा के आए, उनको याद ही नहीं रहा कि मैं एप्पल दिए थे खाने के लिए। पिछली दफ़ा पूरे खा के आए थे और इस दफ़ा ऐसे के ऐसे वापस ले आए हैं। और बेटी को मैंने इसमें से 4 पीस थे, 2 बेटी को दे देती हूँ शाम को फ्रूट के नाम पे, और हाफ हाफ बनाना इन दोनों को देकर उसको छिलका उतार के दूंगी क्योंकि उसको हर चीज़ बहुत ज़्यादा खट्टी लगती है और खट्टा उससे खाया नहीं जाता। वैसे बहरहाल वो तो कहती है अम्मा आप हर वक्त मेरे खाने पे ही तनकीद करती रहती हो, तो मैं इतना अच्छा हेल्दी तो खाती हूँ। फल्ला इसका हेल्दीपन आप देखें तो आप खुद हैरान रह जाएं, क्या ये हेल्दी खाती है। खैर जनाब, साथ थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट भी रख के दूंगी, खाली पिस्ते ही दूंगी क्योंकि जितनी ज़्यादा चीज़ डालूंगी उतना इन दोनों का जो है मुझे आर्ग्यूमेंट देने पड़ेंगे। बस इनको दे आई हूँ जाके, उनकी टेबल पे रख आई हूँ, अपने हस्बैंड साहब की उसकी साइड टेबल पे रख आई हूँ। और अब जनाब शलजम काट लेते हैं। शलजम मेरे पास 4 थे। शलजम का छिलका मैं ज़रा मोटा उतारती हूँ तब ये बहुत अच्छे गल जाते हैं। और इसके अलावा जो समोसे थे वो भी अब फ्रीज़ हो चुके हैं, उनको भी जनाब निकाल के लिफाफों में भर लेती हूँ अलहदा अलहदा। माशाल्लाह बड़े अच्छे समोसे बन गए थे, टेस्टी। आप ज़रूर मेरी ये रेसिपी ट्राई करें और फिर मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको ये कैसे लगे। बिल्कुल डिफरेंट और मज़े का टेस्ट बनता है। समोसे हो गए, रोल हो गए, घर बनाओ तो उसकी तो बात ही कुछ और है, साफ़ सुथरे मज़े के। इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। और अब ये जनाब मैंने लिफाफे ये यूज़ करने शुरू कर दिए हैं क्योंकि फॉइल पेपर के साथ भी फ्रीज़ होकर ये चीज़ें चिपक जाती हैं और फॉइल पेपर लगा रह जाता है जो कि वैसे खुदा ना खास्ता मुँह में चला जाए तो हेल्दी तो नहीं है। जो चप्पल कबाब बनाए थे पिशावरी वो कुछ बच गए थे, 3-4 का कीमा बच गया था। इनको भी जनाब दोबारा उसी शॉपर्स में डालकर प्लास्टिक में तो इसको भी फ्रीज़ कर लेते हैं। जितनी देर में ये काम हुआ है 8 मिनट गुजर चुके थे। और माशाल्लाह गोश्त को पानी जो है अभी थोड़ा सा है, इसको खुश्क करके इसमें ऑयल डाल दिया और इसको 10 मिनट भूनकर इसके अंदर मैं शलजम इंशाल्लाह ऐड कर दूंगी। और शलजम ऐड करने के बाद साथ ही हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर दूंगी क्योंकि 5 मिनट के प्रेशर में ये बहुत अच्छे गल जाएंगे। तो हरा धनिया और हरी मिर्चें इस वक्त डालने से शलजम का टेस्ट जो है बहुत बहुत अच्छा बनता है। रात को तो खैर हमने इनको रोटी के साथ, फुल्कों के साथ खाया था और सुबह दोपहर में भी ये काम आएगा। 2 टाइम का सालन माशाल्लाह मैं बनाती हूँ, तो बल्कि उससे भी ये बच जाएगा क्योंकि मैंने और मेरे हस्बैंड ने सिर्फ ये खाया है और बेटी ने तो आलू मटर पड़े हुए थे थोड़े से, उसी की सब्ज़ी खाई फुल्के के साथ। इनको डाल के थोड़ा सा भूना है। मैं सब्ज़ी भूनने के हक़ में नहीं होती क्योंकि उसके विटामिन सारे ज़ाया हो जाते हैं। अगर सब्ज़ी को भूनना वैसे जो है ना बेवकूफ़ी ही है। जिस जगह भी मैंने पढ़ा है और देखा है यही लिखा हुआ होता है कि सारे विटामिन जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं अगर हम सब्ज़ी को भूनते हैं। तो बस जनाब हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के इसको हल्का सा घुमा लेते हैं। जितना मुझे शोरबा चाहिए, शोरबा खैर मुझे क्या चाहिए, मैं तो पतले शोरबे वाली चीज़ पसंद करती हूँ, लेकिन खाने पीने की हैबिट्स हमारी बहुत मुख्तलिफ हैं तीनों की। ना बेटी शोरबा खाती है पतला और ना हस्बैंड साहब खाते हैं, वो मीडियम से भी हल्का गाढ़ा शोरबा पसंद करते हैं। और सालन असल में ख़त्म भी तो करना होता है। बहरहाल जनाब इसको दे देते हैं 4-5 मिनट का प्रेशर और ये फ़ाइनल लुक है मेरे सालन की माशाल्लाह। और जनाब व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।